चुंद। Hi friends, welcome to my new YouTube channel, Solution of Science. Today I discuss chapter 2 of Set. आज मैं यही टॉपिक लेकर आया हूँ, सो लेट्स स्टार्ट। तो मेरा पहला टॉपिक डाइजेशन इन ह्यूमन। ये जो फिगर है यही पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम है। तो चलिए देखते हैं कि हमारा भोजन मुंह से कहाँ जाता है और क्या क्या उसके साथ होता है। जब हम भोजन को अपने मुंह में डालते हैं तो इस प्रक्रिया को हम इंजेक्शन कहते हैं। भोजन जब हम मुंह में डालते हैं तो ये देखते हैं कि हमारे मुंह के अंदर पानी जैसा कुछ द्रव्य रिलीज होता है, यही सैलिवा कहलाता है। यह सैलिवरी ग्लैंड से निकलता है जो हमारे मुंह में पाया जाता है। यह एक प्रकार का एंजाइम है जिसको हम एमाइलेज कहते हैं। ये भोजन में पाए जाने वाले इंग्रेडिएंट को मल्टोज सुक्रोज में बदल देता है और यहाँ पर हमारा भोजन सैलिवा के साथ मिक्स होकर एक लम्प के रूप ले लेता है और ओसोफेगस में पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के माध्यम से चला जाता है और एसोफेगस से हमारा भोजन स्टोमक में जाता है। वहाँ पर हमारा भोजन कुछ समय तक रहता है। कुछ समय तक रहने के पश्चात हमारे स्टोमक से HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड का स्राव होता है। जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे भोजन को शुद्ध करता है। जब हम भोजन करते हैं तो भोजन के साथ कुछ बैक्टीरिया चला जाता है जिसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड मार देता है और हमारे भोजन को शुद्ध करता है। वहाँ से जब हमारा भोजन नली के माध्यम से बाहर आता है तो लीवर होता है। इस पर लीवर बाइल जूस का छिड़काव करता है। यह भी एक प्रकार का एंजाइम है जो फैट को पचाने योग्य बना देती है। यह एंजाइम गॉल ब्लैडर में जमा होता है। वहाँ से जब हमारा भोजन और आगे बढ़ता है नली के माध्यम से तो स्टोमक के नीचे एक पेनक्रियाज नाम का ग्लैंड पाया जाता है। पेनक्रियाज नाम का ग्लैंड इंसुलिन हार्मोन का स्राव करता है। वह हार्मोन भोजन में जो शुगर होता है उसे पचाने में काम करता है। कभी कभी आपने सुना होगा डायबिटीज शब्द शुगर से होता है, वह क्योंकि इंसुलिन का अच्छा से स्राव नहीं हो पाता, जिसके वजह से शुगर अच्छा से पचता नहीं है और उसका परिणाम डायबिटीज का बीमारी हो जाता है और वहाँ से भोजन स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाता है जहाँ पर भोजन सबसे अधिक समय तक रहता है और वहाँ पर ही संपूर्ण रूप से भोजन पचता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में कोई भी प्रोसेस होता है जैसे एब्जॉर्बेशन, एसिमिलेशन आदि प्रोसेस होते हैं। सभी प्रोसेस के बाद हमारा भोजन लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है जहाँ पर अनडाइजेस्टेड फूड एक जगह जमा होता है। उस ग्लैंड को हम रेक्टम कहते हैं। यहाँ पर साल्ट का एब्जॉर्बेशन भी होता है। आफ्टर देन डाइजेशन टाइम टू टाइम अनस के माध्यम से हमारे शरीर से बाहर रिलीज होता है। इस प्रक्रिया को हम डाइजेशन कहते हैं। इस प्रकार हमारा टॉपिक डाइजेशन इन ह्यूमन समाप्त हुआ। हाँ, तो आगे चलते हैं दोस्तों। दूसरा टॉपिक है हमारा डाइजेस्टिव इन एनिमल। हम कभी कभी देखते हैं कि हर्बीवोरस एनिमल भोजन को बहुत जल्द खाते हैं और उसे निगल जाते हैं और घंटों बाद ये भी देखते हैं कि उनके मुंह में फिर मुंह चलने लगता है और भोजन उनके मुंह में आ जाता है। ऐसा क्यों होता है और कैसे होता है, आइए इस टॉपिक में हम इनके बारे में जानें। जब हर्बीवोरस एनिमल घास को खाते हैं और बिना चिबाए निगल जाते हैं, इस प्रोसेस को और इस प्रक्रिया को हम रूमन कहते हैं। बिना चबाए भोजन को जानवर अपने पेट में रख लेते हैं। इस प्रक्रिया को हम कट कहते हैं। जानवर भोजन को पेट से मुंह में दोबारा लाते हैं और वो चबाने लगते हैं। इस प्रक्रिया को हम रूमिनेशन कहते हैं। जब भोजन पूरी तरह से पच जाता है तो ये भोजन स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है और वहाँ पर भोजन का एसिमिलेशन, एब्जॉर्बेशन पूरी प्रक्रिया होती है। उसके बाद यह भोजन स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन के बीच एक सीकम नाम के ग्लैंड होता है, वहाँ पर यह भोजन जाता है, जहाँ पर एक दूसरे प्रकार की बैक्टीरिया होती है जो
भोजन को या घास को पचाने में मदद करती है। ऐसे कभी कभी आपके दिमाग में सवाल आता होगा कि हम जो घास फूस खाते हैं तो हमें क्यों नहीं गलता है और जानवरों में क्यों गल जाता है। आइए इसका हम पता करें इस टॉपिक में। क्योंकि हमारे शरीर में सीकम ग्लैंड नहीं होता है, जो कि जानवरों का लार्ज इंटेस्टाइन एंड स्मॉल इंटेस्टाइन के समीप पाया जाता है। और यहाँ पर एक बैक्टीरिया होती है जिसके वजह से जानवरों जो भोजन करते हैं, जो घास खाते हैं, वो पच जाता है और आदमियों में नहीं पचता है। इस तरह हमारा ये टॉपिक डाइजेशन इन एनिमल समाप्त हुआ। चलिए मेरा लास्ट टॉपिक है डाइजेशन इन एमीबा। एमीबा एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है जो नदी नालों में पाया जाता है। आज हम पढ़ेंगे यह कैसे खाता है और कैसे अपने भोजन को पचाता है। चलिए जानें। अमीबा का आकार अनिश्चित होता है, यह जैसे चाहे वैसे अपना आकार बदल सकता है। अमीबा के पास जब कोई भोजन आता है तो अमीबा अपने फल्स फीट के माध्यम से भोजन के टुकड़ों को जकड़ लेती है। इसी फल्स फीट को हम सीडोपोडिया कहते हैं। यह अमीबा का अपना ही एक भाग होता है। भोजन के पकड़ने के बाद भोजन वैक्यूल में चला जाता है, जो वैक्यूल अमीबा के अंदर पाया जाता है। इसी वैक्यूल में अनेक प्रकार की एंजाइम होती है जो भोजन को पूरी तरह से पचा देती है। उसके बाद अपने आकार का एक भाग तोड़ देती है और जिसके माध्यम से अनपचा भोजन बाहर निकल जाता है। तो चलिए अब हम जानें सिंगल सेल और मल्टी सेल में क्या अंतर होता है। अमीबा एक सिंगल सेल है, प्रायः उसके अंदर डाइजेशन एक ही जगह पर होता है वैक्यूल में। लेकिन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे आदमी या जानवर, उसके अंदर जो डाइजेशन होता है विभिन्न जगहों पर होता है। यही मनुष्य और ऑर्गेनिज्म यानी मल्टी सेलुलर और सेलुलर ऑर्गेनिज्म में अंतर होता है। हाँ तो फ्रेंड, अब अगला टॉपिक अगले वीडियो के साथ। अगर इसमें कोई आपको प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके ज़रूर हमें बताएं।